वेलकम टू बिगर आर्म्स वर्कआउट। सो आज का वर्कआउट में रिप्लेस कर रहा हूँ मैं डंबल्स को विद केबल। सो इट्स अ सुपर सेट विद स्टैंडिंग बाइसेप कर्ल्स एंड अ सुपर सेट ऑफ केबल लाइंग ट्राइसेप एक्सटेंशन। क्या रीज़न है कि आज मैंने डंबल्स को रिप्लेस किया केबल वर्कआउट से? बिकॉज एक तो केबल वर्कआउट बहुत स्मूथ है जॉइंट्स पर एंड ये मेरे को अलाउ करेगा हैवी वेट लोड करने के लिए अपने बोथ बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स पर। तो मैं इसमें मेक श्योर कर रहा हूँ कि मेरी रेस्ट पोजीशन बिल्कुल आर्म्स स्ट्रेच्ड हैं। सेम गोज़ फॉर ट्राइसेप्स। अच्छे से एक्सटेंशन दे रहा हूँ मैं अपनी ट्राइसेप्स को एंड आर्म्स को अच्छे से स्क्वीज़ कर रहा हूँ फॉर बाइसेप कर्ल। वैसे डंबल्स आर बेस्ट बट हैवी वेट लोड करते हुए डंबल्स में प्रॉब्लम होती है चीट। सो जब हम चीट करते हैं फॉर्म ख़राब होने का डर रहता है एंड इट कैन ऑल्सो गिव इंजरी वाइल ट्राइंग टू लिफ्ट हैवी वेट्स। आर्म्स में मास ऐड करने के लिए आई हाईली रिकमेंड लिफ्टिंग हैवी वेट्स ऑन बोथ बाइसेप्स एंड ट्राइसेप एंड रैप काउंट होना चाहिए 15 to 20। तो अपने वेट्स अकॉर्डिंगली प्लान करिए। Yes, it is very painful to target 15 to 20 reps with heavy weight, but this is the recipe to gain muscles on arms. कंपैरिजन के लिए आप मेरी पिक्चर देख सकते हैं दिसंबर 2022 ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द स्क्रीन। कंट्रोल फॉर्म के साथ हैवी वेट लिफ्ट करने के बाद ही मुझे अपने आर्म्स में साइज गेन हुआ। वैसे स्कल क्रशर इज़ बेस्ट वर्कआउट फॉर लाइंग ट्राइसेप्स। केबल वर्कआउट के दो फ़ायदे हैं, एक तो इट्स वेरी स्मूथ एंड मैं हैवी वेट लोड कर सकता हूँ विदाउट इंजरिंग माई जॉइंट्स। सो अगर आपके भी एल्बोज़ में कोई प्रॉब्लम है, कोई पेन है, सो ट्राई स्विचिंग टू केबल वर्कआउट। सेकेंड वर्कआउट है सिटिंग डंबल हैमर कर्ल्स एंड सुपर सेट विद लाइंग ट्राइसेप प्रेसेस। सो इसमें हमने हैवी जाना है एंड दिस इज़ द वर्कआउट जो हमारे फोर आर्म्स बिल्ड करेगा एंड विड्थ ऐड करेगा हमारी आर्म्स में। सो मेक श्योर गो हैवी बट इन कंट्रोल मैनर। तो सुपर सेट के बीच में मेक श्योर 30 सेकंड से ज़्यादा रेस्ट पीरियड नहीं होना चाहिए, बिकॉज सुपर सेट में हमारा टारगेट होता है मसल को फटीग करना टू फेलियर। यहाँ ध्यान देने की बात यह है, अगर सुपर सेट के टाइम आपको अपने आर्म्स में, अपने बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स में बर्निंग सेंसेशन फील हो रही है, सो यू अचीव्ड योर गोल। सो दिस इज़ द गोल, टू हैव दैट बर्न इन द मसल। टारगेट रैप रेंज है 15 to 20 रैप्स इन द सुपर सेट फॉर बोथ बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स। अगर आपने हमेशा ही अपने आर्म्स को गेन करने के लिए स्ट्रगल किया है, सो आई बेट यू ट्राई दिस वर्कआउट। नेक्स्ट मॉर्निंग आपके आर्म्स विल बी सोर लाइक एनीथिंग एंड इफ़ यू आर रिपीटिंग दिस वर्कआउट फॉर फ्यू मंथ्स लाइक 3 months, you will know the size gain in आर्म्स वर्कआउट के लिए 4 exercise आर enough, 2 for biceps and 2 for triceps and both we did as a superset. सो ओवर ट्रेनिंग से आर्म्स गेन नहीं होंगे, यू विल बी किलिंग योर गेन्स अगर आप ओवर ट्रेन कर रहे हैं। यस, आप रिपीट कर सकते हैं आर्म्स वर्कआउट आफ्टर 3 days ऑफ रेस्ट। सो मैं उसका भी एक वीडियो अपलोड करूँगा विद अ वेरिएशन इन आर्म्स वर्कआउट। मैं सजेस्ट करूँगा यूजिंग अ बेंच, बिकॉज जब आप हैमर कर्ल्स कर रहे हैं विद हैवी वेट्स एंड योर बैक इज़ रेस्टिंग अगेंस्ट द बेंच, सो यू हैव लेफ्ट नो रूम टू चीट। मोस्ट ऑफ द इंजरीज हमें तभी होती हैं व्हेन वी आर ट्राइंग टू लिफ्ट हैवी वेट्स बियॉन्ड आवर कैपेसिटी। लिफ्टिंग हैवी इज़ इम्पॉर्टेंट बट मेंटेनिंग द फॉर्म इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट। सो आपने अपनी लिफ्ट कैपेसिटी जज करनी है अपने अकॉर्डिंगली। किसी को कॉपी नहीं करना है। जिम में कोई हैवी वेट उठा रहा है या कोई लाइट उठा रहा है, इट डजेंट मैटर। नो वन केयर्स अबाउट योर लिफ्ट्स, यू शुड केयर अबाउट योर फॉर्म। गुड वर्कआउट के साथ इक्वली इम्पॉर्टेंट है अच्छा न्यूट्रिशन। तो एज अ वेजिटेरियन मैं अपना प्रोटीन फुलफ़िल करता हूँ विद 2 scoops ऑफ वे प्रोटीन इन अ डे एंड 10 grams ऑफ क्रिएटिन। You need no other supplement, so do not waste your money on any other supplement. Focus on good nutrition at homemade meals. अगर आप 40 plus हैं, so I recommend taking ashwagandha at night with warm milk. So it helps you with good sleep and getting rid of all the stress. So ये लास्ट वर्कआउट ऑप्शनल है। अगर आप एडवांस्ड हैं, सो आप बाइसेप कर्ल्स कर सकते हैं विद ट्राइसेप एक्सटेंशंस, बट दिस इज़ ऑप्शनल।
मेक श्योर आर्म्स डे पर आप अपने 4 आर्म्स को भी ट्रेन कर रहे हैं। तो मैं करता हूँ रोप, रेस्ट कर्ल्स। So that's it for today. A good arms workout on my path to recovery from flu. So please keep watching and subscribe and stay tuned for my next video. Goodbye.